एक्टिव एंड पैसिव, है ना। तो एक्टिव पैसिव को सीखने से पहले हमको सारे जितने 12 टेंस होते हैं उसके नियम मालूम होने चाहिए, है ना। कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं और उसके सभी हाँ 4 सभी पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। इट हैज एवरी सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। और सभी के हमको रूल मालूम होने चाहिए, है ना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? उसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कॉन्टिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेआर प्लस एक्शन की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो होता है उसको पैसिव वॉइस नहीं बनता है ना। किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है? सभी को पता है ना। यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड एक और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। इन 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर बनता किसका है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, इनका सबका पैसिव वॉइस बनेगा, है ना। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट का अभाव हो, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, ठीक है। सब्जेक्ट की वैल्यू कम दी जाती हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा दी जाती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो पैसिव वॉइस का एक डिफिनेशन होता है when we don't have any subject in a sentence and don't want to talk to about the subject is called passive voice। जिसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। जैसे हिंदी में मैं बात करूं तो पैसिव वॉइस बनता है कि सड़कें बनाई जा रही हैं, कौन बना रहा पता नहीं है ना। मैच खेला जा रहा है, कौन खेल रहा पता नहीं है। ऐसे सेंटेंस पैसिव फॉर्म में बनाए जाते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंस बहुत है हाई स्कूल, इंटर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी में पैसिव का बड़ा ही रोल है, ठीक है। स्पीकिंग में भी इसका बड़ा रोल है। अगर जिसको ये पैसिव नहीं आता है वो ना स्पीकिंग कर सकता है ना कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता है। तो पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम सीखते हैं कि फार्मूला क्या होता है पैसिव का। पहले एक्टिव का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड, और जो उसका होता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बिकम द ऑलवेज कम द थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट एक्शन अदर वर्ड ये एक्टिव का है। किसका है? एक्टिव का। और पैसिव का फार्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज कम द थर्ड फॉर्म, ऑलवेज कम द थर्ड फॉर्म। इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो उसमें थर्ड फॉर्म लगना है तो लगना है। बात समझ आ रही है? किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन सा फॉर्म की जरूरत पड़ेगी? थर्ड फॉर्म की, है ना। फार्मूला याद हो गया? सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की कोई भी फॉर्म हो, एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे आईएनजी फॉर्म हो, और चाहे यस और ईएस वाली फॉर्म हो, यस और ईएस वाली फॉर्म। यहाँ कोई फॉर्म डजंट मैटर, यहाँ थर्ड फॉर्म ही बनेगी। बात समझ आ रही है? तो स्टार्ट करें। एग्जाम्पल है he goes to Japan, he goes to Japan। सेंटेंस किस प्रकार का है? ये टेंस किस प्रकार का है? प्रेजेंट का। इसको पहचाना कैसे हमने? क्योंकि इसमें गो के साथ क्या लगा है? जिसमें जिस एक्शन में यस और यस लगा होता है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। किस पे? हाँ। तो अगर हमने इसको पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये कहाँ बनेगा? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में।
क्योंकि इंडेफिनिट कहाँ बनता है? हाँ, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, यही होता है ना। कोई भी टेंस को प्रेजेंट का इंडेफिनिट का होगा कहाँ बनेगा? कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमको रूल मालूम होना चाहिए, अगर ये इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मुझे कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला मालूम होना चाहिए, है ना। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस एक्शन की एनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। तो इसको हम क्या लेते हैं? बेसिक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। देखो ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, यही ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये सारे वर्ड हमको मालूम होने चाहिए होता क्या है। सबको पता है ही है, लेकिन ही का रूप क्या है? ये सब्जेक्ट का रूप इस समय क्योंकि ये काम कर रहा है ना। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य करता है ना। नाउन एंड प्रोनाउन ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, फ्रेज सब्जेक्ट हो सकता है ना, बट वो कोई काम करता हो, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताया गया हो। तो जापान हमारा इधर आ गया। जापान इज अ सिंगुलर नंबर, दिस इज सिंगुलर और प्लूरल, दिस इज सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर ऑलवेज टेक द सिंगुलर बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड मींस हेल्पिंग वर्ब। तो जापान सिंगुलर में कंटीन्यूअस क्या लेगा? इज, कंटीन्यूअस में इज लेगा कि नहीं लेगा? उसके बाद में क्या करेंगे? फार्मूला कहता है, फार्मूला देखो मैं दोबारा लिखता हूं, सब्जेक्ट एक्शन की कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म प्लस तीसरी आंख नहीं, तीसरा फॉर्म, क्या बोला है? जापान इज, फार्मूला कहता है एक्शन लाइए, एक्शन है जाना, जाने क्या कहते हैं? अगो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। कौन सी फॉर्म लगेगी? और इसमें बाई अपने पास से लगाना आता है सबको, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको नेगेटिव बनाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, बड़ा आसानी से बन जाएगा। ये समझ में आ गया? जापान इज गॉन बाय हिम। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाए कोई भी, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आई आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर यू आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा? यू ही रहेगा। अगर यहाँ पर वी, डब्ल्यू ई वी आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा? अस। क्या होगा? अस। अगर यहाँ पर दे हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट अगर यहाँ पर वैसा होगा तो यहाँ पर कुछ बदलाव होगा, है ना। आई के साथ मी, है ना। ऑब्जेक्टिव केस है वो, ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की जगह पे काम करेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो सब्जेक्ट जगह पर काम कर देगा वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। Raj plays a cricket match. Raj plays a cricket match. राज एक क्रिकेट मैच खेलता है। इसमें यस लगा प्ले में, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। समझ में आ रहा सबको? अब प्रेजेंट इंडिपेंडेंट अभी बताया किसमें चेंज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस में बदलने के लिए हम सबसे पहले से पहचानेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक्शन है, ये आर्टिकल है। कभी कभी आर्टिकल बोलते हैं, कभी कभी इसको एडजेक्टिव का रूप भी देते हैं जब आर्टिकल नहीं होता है, जब एडजेक्टिव नहीं होता है। ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा क्रिकेट मैच। क्या है? केवल क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मैच, पूरा बात क्या है? क्रिकेट मैच। तो इधर आ जाएगा क्रिकेट मैच, स्टार्टिंग विद द ऑलवेज कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर से ही सदैव स्टार्ट होता है, ठीक है। उधर सी छोटा लिखा लेकिन इधर आएगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिकेट, क्रिकेट का हिंदी क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है? क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं गोल गट्टा लकड़ पक्कम ले दनादन खेल भैया। क्या होता है? गोल गट्टा लकड़ पक्कम ले दनादन खेल भैया, है ना, हिंदी में कहते हैं इसको। बाकी इसकी एक मीनिंग और होती है झिंगुर। क्या होता है? सेम स्पेलिंग होता है, इसी का हिंदी होता है झिंगुर, लेकिन जो हम जो प्ले करते हैं उसका वो जो पहले बताया वो, ठीक है। क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, ये सिंगुलर नंबर है कि नहीं है? सिंगुलर नंबर है ना। क्रिकेट मैच एक खेल है तो वो सिंगुलर ही तो होगा, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इज। उसके बाद में क्या होगा? एक्शन आएगा। देखो सब्जेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? सब्जेक्ट इज एमआर, उनमें से हमने एक हेल्पिंग वर्ब ले ली। उसके बाद एक्शन की एनजी फॉर्म आती है, लेकिन मैं पैसिव बना रहा हूं तो क्या बनेगा? प्लेस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। और किसके द्वारा खेला जा रहा है? तो भाई राज का नाम चेंज नहीं होता, राज का रजैया मत बोल देना,
है ना सर? आई का मी बोल देते हो, रात का राजी, नहीं ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये वाला समझ में आ गया? मैंने कहा दे डू नॉट गो टू अमेरिका। अमेरिका में लाते हैं सी लगता है, ठीक है? ये सब्जेक्ट है, नेगेटिव फॉर्म है। ये डू नॉट कैसा फॉर्म है? नेगेटिव। ये क्या है? एक्शन। दिस इज द एक्शन, दिस इज द प्रीपोजिशन, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इधर है कि नहीं? ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया? कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, ये थोड़ी ऑब्जेक्ट है, ये तो क्या है? नेगेटिव एडवर्ब होता है, ठीक है? ये एक्शन है, काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्शन। ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा था ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? अमेरिका इज अ सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर है ना? तो सिंगुलर नंबर है, कंटीन्यूअस में जाओगे तो क्या इंडेफिनिट है कि नहीं? डू नॉट कहां रखता है? इंडेफिनिट में। तो कंटीन्यूअस में जाओगे तो इज नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज अमेरिका इज नॉट। गो को क्या बोल देंगे? गॉन। अब किसके द्वारा? बाई देखा क्या हो जाएगा? देम। देखा क्या हो जाएगा? देम। तो अमेरिका सिंगुलर नंबर था, इसलिए यहाँ पर इज लगाया, नेगेटिव था तो इसलिए नॉट लगाया, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, बाई देम। समझ में आ गई? समझ में आ रही बात? क्या लिखा है? डू यू टेक कॉफी? क्या तुम कॉफी पीते हो? कॉफी जानते हो सब लोग क्या होता है? बारात में खूब पीते हो, है ना? जो लोग नहीं जानते वो भी 3-3 बार पी जाता है ना? डू यू टेक कॉफी? दिस इज द इंट्रोगेटिव। कैसा टाइप है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब एक्टिव बन कर रहा है तो मुझे पैसिव तो इंट्रोगेटिव बनाना होगा। तो देखते हैं सेंटेंस कौन सा फर्स्ट फॉर्म लगी है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगी होती है? इंडेफिनिट में। और ये डू भी दिखा रहा है प्रेजेंट को, है ना? तो हमको कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो सबसे पहले देखो इधर क्या है? कॉफी है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई विल यूज द हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टैंड? कॉफी आएगा ना इधर, कॉफी आएगा तो कॉफी के साथ क्या लग जाएगा? यहाँ इज कॉफी। टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। क्या हो जाएगा? टेकन बाय यू को चेंज होता है कभी क्या? क्वेश्चन कॉमा। समझ में आ रहा है? यदि WH फैमिलीज में जोड़ दें, WH फैमिली जोड़ दें, दिख रहा है? WH फैमिली अगर जोड़ दें तो इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं। WH फैमिली में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है? डू यू टेक, क्या लिखा? वाई डू यू टेक कॉफी? कॉफी तुम क्यों पीते हो? इट इज माई चॉइस, है ना? मेरा जवाब है। तो इसमें लिखा वाई इज कॉफी टेकन बाय यू? तुम्हारे द्वारा कॉफी क्यों पी जाती है? दैट्स आल्सो माई चॉइस, कि नहीं? तो चाहे इंट्रोगेटिव हो, अच्छा WH फैमिली से इंट्रोगेटिव हो, है ना? ये वाला इंट्रोगेटिव हाँ और ना में जवाब दिया जाता है। अगर WH फैमिली लग जाती है तो उसमें कारण बताना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है ना? जैसे मैंने कहा आप क्यों पढ़ते हो तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, आप कहाँ पढ़ते हो तो आप प्लेस का नाम बताना पड़ेगा, आप कैसे पढ़ते हो तो आपको स्टाइल बतानी पड़ेगी, मेथड बताना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, गॉट इट अबाउट दैट एवरीथिंग? कॉन्टिन्यूअस पढ़े। कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलेगा? कॉन्टिन्यूअस में। किसमें बदलेगा? कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस में। इसमें एक नया मानव आएगा जिसका नाम होगा बीइंग। क्या होगा? बीइंग। ये दिख रहा है तुमको? बीइंग। इसमें क्या एक नया आदमी आएगा? बीइंग। हमको एक एक बात नई हर बात सीखनी है ना? एक बात नहीं सीखनी है। तो मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस का टेंस तो हमको आता है, तो अगर आता है तो क्या लिख लेंगे? राज इज डूइंग हिज वर्क। हिज वर्क। राज इज डूइंग हिज वर्क। राज अपना काम कर रहा है ना? राज के हिसाब से यहाँ पे क्या लगना चाहिए? हिज, है ना? क्योंकि यहाँ पर कैसा नाउन है? सिंगुलर नंबर है, और कोई भी सिंगुलर नंबर के साथ अगर मेल है तो क्या लगता है? हिज, और फीमेल होती तो क्या लगता? हर। बात समझ आ रही है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, हिज, पजेसिव नाउन। सर पजेसिव नाउन क्या होता है? कभी नहीं सुना कभी? पजेसिव नाउन का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार होना। ठीक है? जैसे मैंने कहा ये मेरी चाक है, तो इस पर मेरा अधिकार है, तो माई शब्द लगेगा, वो क्या होगा? पजेसिव नाउन। क्या होगा? समझ में आएगा? पजेसिव नाउन क्या होगा? पजेसिव का मतलब होता है जिस पर मेरा अधिकार हो। ठीक है? आई राइट, अधिकार होता है राइट माने। तो राज इज डूइंग हिज वर्क, तो इसमें हिज वर्क अपना काम, पूरा यही हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है? हिज वर्क क्या हो गया? हिज वर्क। कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में बदलना है, तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद इज एमआर आता है, तो ये सिंगुलर नंबर है कि नहीं है? तो क्या लग जाएगा? इज के बाद एक नया आदमी आया, उसका क्या नाम है? बीइंग। ये आदमी बार बार आएगा जब कंटिन्यूअस बनेगा। तो हिज वर्क इज बीइंग, है ना? उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या था? एक्शन की एनजी फॉर्म आती है कंटिन्यूअस में, लेकिन पैसिव फॉर्म में कौन आएगा? एक्शन का थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। क्या होता है? और डन किसके द्वारा किया गया है? बाय राज। नाम में कभी चेंजिंग नहीं होती है। क्या समझ पा रहे हो? इसको नेगेटिव बनाने में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है ना? ये वाला समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्ट था, इधर ले आए, कंटिन्यूअस था, इज लगाया बिकॉज़ दिस इज अ सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई आई ऐड द इज। उसके बाद बीइंग कंटिन्यूअस में आता है। सोच लो क्यों आता है? क्योंकि काम लगातार होता है तो आईएनजी की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है? बी माने होना, आईएनजी माने लगातार। कंटिन्यूअस क्या रिलेट करता है? आईएनजी को, है ना? तो बीइंग डन थर्ड फॉर्म है बाय राज। मैंने कहा ही दे आर नॉट रीडिंग their lesson they are not reading their, वे लोग अपना काम नहीं, इसमें हमने लोग बोल दिया। क्या लोग होता है? इसमें है लोग, है। दे माने वे लोग भी होता है, और दे माने वे होंगे तो कॉमन सी बात लोग होंगे। अगर हिंदी में लिखा हो वे लोग, तो आप डायरेक्ट हिंदी में इंग्लिश में दे लगा सकते हैं। बात समझ आई? तो लिखा दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। देयर लेसन है ना? देयर लेसन, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देयर लेसन। क्या हो जाएगा? देयर लेसन। और देयर लेसन इज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर? सिंगुलर। दिस बिलोंग टू सिंगुलर नंबर, क्योंकि देयर लेसन है उनका चैप्टर, उनके चैप्टर। दे आर नॉट रीडिंग देयर लेसन्स करो। अब भाई बहुत से लोग हैं तो एक ही लेसन बहुत से थोड़ी पढ़ेंगे, तो मैंने कहा दे आर नॉट रीडिंग देयर लेसन्स, वे अपने पाठों को नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हो? लेसन्स। और जैसे ये यस लगा क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म बन गई। तो क्या लगा देंगे इसके अनुसार? आर। क्या लगेगा? आर। क्या लग जाएगा? हाँ, देयर लेसन्स आर। और क्या नेगेटिव था? तो आर के बाद क्या लगा दोगे? अब लगेगा बीइंग। क्या लगेगा? तो ये बात ध्यान रखनी है। बीइंग लगती है कहाँ? जब नेगेटिव होता है तो नॉट के बाद लगता है। आर नॉट बीइंग। क्या हो जाएगा? आर नॉट बीइंग। उसके बाद ये तो काम खत्म हो गया। अब कौन आएगा? एक्शन, है ना? एक्शन क्या है? रीड। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड। इसको क्या पढ़ते हैं? रीड। हाँ, सेकंड फॉर्म को पढ़ते हैं रेड। क्या पढ़ते हैं?
रैट, रीड रैट रीड, इसे कम केम कम होता है, ऐसे रीड रैट रैट रीड होता है, ठीक है। अब क्या बचा, बाई बचा, बाई अपने पास से लगाता है कि नहीं लगाता लास्ट में, और इसका क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बस इसको बाहर ले आओ बेचारे को, आर इसमें इसको ले आओ, आर क्या लिखा, आर दे नॉट रीडिंग देयर लेसन्स, तो आर देयर लेसन्स नॉट बीइंग रीड बाय देम, इंट्रोगेटिव बन गया। कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात है क्या इसमें कोई, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या कर लोगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाया जाता है। अगर डब्ल्यूएस फैमिली क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो डब्ल्यूएस फैमिली यहाँ पे सटा दीजिए, बात समझ गई, डब्ल्यूएस फैमिली हट जाएगी, कोई दिक्कत। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब समझ में आया, बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। ऑनलाइन बताइए या ऑफलाइन बताइए, है ना, व्यवस्था दोनों है अपने पास की नहीं। अगला टेंस परफेक्ट पे चले क्या, कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया, परफेक्ट बताएं। परफेक्ट में फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस एक्शन की तीसरी फॉर्म या थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। इसमें थर्ड फॉर्म देखो बनी बनाई आ रही है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है ना, इसमें थर्ड फॉर्म चेक नहीं करना। और एक बात याद रहे, जब भी पैसिव वॉइस बनाना हो, अगर वो टेंस परफेक्ट को बिलोंग कर रहा हो, हैज हैव हैड तो दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। कोई भी टेंस अगर परफेक्ट होगा तो उसमें तीन आदमी होंगे जरूर, एक का नाम हैज हैव हैड, होंगे कि नहीं होंगे, बस उसके आगे बीन लगा देना हमको, क्या लगा देना है, बीन, बी डबल ई एन, बी ई एन, है ना। तो ये टेंस पॉजिटिव का हो गया, नहीं होगा एक्टिव का। मैंने टेंस लिखा, राज हैज डन हिज SW होमवर्क, राज ने अपना काम डन कर लिया है ना, कुछ नहीं करना, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन है, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, तो इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, हिज होमवर्क। बोलो होमवर्क सिंगुलर नंबर होता है कि प्लूरल, आप ये ना सोचे होमवर्क, घर में तो कई कॉपी दी जाती हैं, हिंदी अंग्रेजी भूगोल विज्ञान इतिहास, तो बहुत सारे होमवर्क हो गए, होमवर्क एक ही होता है, सिंगुलर नंबर होता है। घर का कार्य, घर के कार्य नहीं, घर का कार्य, होमवर्क मतलब क्या होता है, गृह कार्य, घर का कार्य, हिज होमवर्क, दिस इज द सिंगुलर नंबर सो दैट इट विल टेक हैज, क्या लेगा, हैज, क्या लेगा, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला हैज बीन हैव बीन होता है, बस बीन लगा दीजिए, इसमें क्या लग जाएगा, बीन, वहां बीन लगता था, यहाँ बीन लगता है, डिफरेंस बहुत थोड़ा है। हिज SW हैज बीन डन, थर्ड फॉर्म बनी बनाई आई है, कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे डन कर दीजिए बाई राज। कोई प्रॉब्लम, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट कहां लग जाएगा, यहाँ, इसमें कहां लग जाएगा, यहाँ। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज को बाहर ले आओ, है ना, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, हैज बाहर, डब्ल्यूएस फैमिली बनाने के लिए यहाँ वाई, डब्ल्यूएस फैमिली बनाने के लिए, समझ में आ रही बात, एनी प्रॉब्लम, व्हाई आर लाफिंग, इरेज करें, ये समझ में आ गया। I have completed
completed, I have completed this work. दिख रहा है? दिख रहा है? I have completed this work. इतना दिख रहा है? I have completed this work. I have completed this work. तो क्या बनाएंगे? this work इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? this work. सिंगुलर नंबर है कि नहीं है? तो क्या लगेगा? इधर हैव लगा था I के अकॉर्डिंग, बट इधर हैज लगा है this work के अकॉर्डिंग. समझ में आ रही बात? तो this work हैज के साथ क्या लगता है? पैसिव वॉइस बनाने के साथ क्या लगता है? बीन लगता है. क्या लगता है? बीन. और क्या बचेगा? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक्शन मांगेगा ना. एक्शन तो इसमें लगी लगाया है कंप्लीटेड, है ना. COMPLETE, कंप्लीट बाय. बाय क्या जाएगा? बाय मी, है ना. बाय मी. कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सब? परफेक्ट तक समझ में आ गया. इसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. उसका तो बनना नहीं है, तो प्रेजेंट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया. अब रिवीजन ऐसे सुन लीजिए एक बार. जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसे कहाँ बदलते हैं? कॉन्टिन्यूअस में. और जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसे कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं. उसमें एक आदमी कौन आएगा? बीइंग नाम का. कौन आएगा? बीइंग, है ना. और जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट कैसे बनेगा? उसमें बीन लगता है. क्या लगता है? बीन. क्या लगेगा? समझ में आ गई बात? फार्मूला सब पता है? इंडेफिनिट का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस कभी कभी यस और यस विद द सिंगुलर नंबर. किसके साथ? सिंगुलर नंबर क्या लेगा? यस और यस. लेकिन जब डू डज आ जाता है तो यस और यस चला जाता है, भाग जाता है ना. जब भी डू एंड डज आता है सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा. तो सिंगुलर नंबर के साथ भी यस और यस नहीं लगता है. कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस एक्शन की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना. उसको बनाने के लिए इसमें कौन लाएगा? पैसिव बनाने के लिए किसका यूज होगा? बीइंग का. किसका होगा? बीइंग का. हिंदी और उसमें परफेक्ट में हैज बीन या हैव बीन, है ना. समझ आ गई बात? हिंदी में अगर बोला जाए कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है हिंदी में, तो जैसे मैंने अभी कहा था कि राम स्कूल जाता है, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. लेकिन ये बनेगा किसमें? कॉन्टिन्यूअस में, है ना. राम के द्वारा स्कूल जाया जाता है. द स्कूल इज गॉन. क्या हो जाएगा? बच्चा कंफ्यूज आ जाता है उसमें कि स्कूल इज गॉन, स्कूल जा रहा है क्या? स्कूल नहीं जा रहा है. ऐसा फॉर्म ही उसका पैसिव में होता है. स्कूल इज गॉन बाय राम. राम के द्वारा आम खाया जा रहा है, तो खाया कौन जा रहा है? तो जो खाया जा रहा है वही होगा मेन उसमें. मैंगो इज ईटन बाय राम. क्या जाएगा? सड़क बनाई जाती है. आजकल मोदी सरकार बहुत तेज से बनवा रही सड़क की नहीं, तो हमारे गांव में सड़क बनाई जाती है, तो क्या बोलेंगे? जो बनाया जा रहा है मेन आदमी वही है. क्या हो गया? द रोड इज मेड. मैड बने पागल हो जाएगा. मैड मत बोलिएगा, मेड. क्या बनेगा? द रोड इज मेड इन माई विलेज. किसके द्वारा बनाया जा रहा है? डजंट मैटर. बाई नहीं लगाएंगे. बात समझ आ गई? कंटीन्यूअस में क्या होगा? रोडे बनाई जा रही हैं. रोडे बनाई जा रही हैं, तो क्या जाएगा? रोड्स. द रोड्स. क्या जाएगा? द रोड्स आर बीइंग. क्या लगेगा? मेरे साथ साथ बोलिए. द रोड आर बीइंग मेड. अब कहाँ बनाई जा रही है? अपने गांव में. घर में. घर में थोड़ी रोड बनती है, गांव में. इन माई विलेज. बात समझ आ गई? और परफेक्ट में मैं खाना खा चुका हूँ, परफेक्ट होता है. मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है, या काम कंप्लीट हो गया. किसने कहा? पता नहीं. किसने किया? पता नहीं. तब टेंस कैसे बनेगा? कौन कंप्लीट हुआ? काम. द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. क्या जाएगा? बारिश हो चुकी है. किसने की? पता नहीं. द रेन. क्या जाएगा? हैज बीन रेन्ड. रेन की थर्ड फॉर्म
समझ पा रहे हो? कोई भी काम अगर हो चुका है तो पहले उसको पकड़िए, उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए। समझ में आई बात? होमवर्क कंप्लीट हो गया है, द होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड। दूसरा चैप्टर लिखाया नहीं गया है, किसने नहीं है, डजंट मैटर सब्जेक्ट कौन है। सेकेंड चैप्टर हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा? बोल पाओगे अंग्रेजी? कैसे बोली जाएगी? चैप्टर अभी लिखाया नहीं गया है, द चैप्टर हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा? द चैप्टर हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय नाउ, अभी तक, या टिल बोल सकते हो, या बाय नाउ बोल सकते हो। बात समझ आ गई? आगे कल बताएंगे, ओके।